बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि पहले तुलसीदास जी ने राम कथा को संस्कृत में लिखना शुरू किया था, लेकिन उनकी लिखी हुई कविता रात में गायब हो जाती थी। फिर एक दिन शंकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम अगर संस्कृत में लिखोगे तो किसी को ये समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम इसे अवधी भाषा में लिखो। अवधी में लिखी हुई राम कथा सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी शिव जी की आज्ञा को मानकर काशी से अयोध्या चले गए, क्योंकि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, आपको पता है, और वहां अवधी बोली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी अयोध्या चले गए और वहां जाकर अवधी में भगवान राम की कथा को लिखने लगे। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पहले गोस्वामी क्यों लिखा जाता है? तुलसीदास जी के नाम से पहले गोस्वामी बोलते हैं, तो वो क्यों लिखा जाता है, आज हम इसको समझेंगे। बच्चों, गोस्वामी शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। दो शब्दों को जोड़ के गोस्वामी शब्द बना है, गो और स्वामी। गो का मतलब होता है हमारी 5 इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन यानी त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। और स्वामी का मतलब होता है ऐसा आदमी जो सबको कंट्रोल करना जानता हो, तभी तो उसे स्वामी कहते हैं। तो गोस्वामी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को कंट्रोल कर सकता है, उसे गोस्वामी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम सब अपने आप को देखेंगे कि क्या हम अपनी आंखों पर, अपने कानों पर या अपनी जीभ पर कंट्रोल कर पाते हैं? बच्चों, भगवान जी ने हमारी ये आंखें हमें इसलिए दी हैं ताकि हम भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन कर सकें, है ना? आपने कभी जानवरों को देखा है? आपको पता है उनकी आंखें कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, वो बस सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो हम ही कर सकते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और हमें ये मौका दिया कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। लेकिन बच्चों, फिर भी हम क्या करते हैं? हम भगवान के दर्शन तो कम करते हैं और ना देखने लायक चीजें ज्यादा देखते हैं। मतलब हमारा अपनी आंखों पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही भगवान ने हमें 2 कान दिए उनकी कहानियां सुनने के लिए, उनके भजन सुनने के लिए। आपको पता है एक राजा थे, उनका नाम था पृथु। राजा पृथु ने तो वरदान में भगवान जी से हजारों कान मांगे थे ताकि वो हजारों कानों से भगवान की कहानियों को सुन सके। उन्हें भगवान के भजन सुनने के लिए, उनकी कहानियां सुनने के लिए 2 कान भी कम लगते थे। लेकिन बच्चों, हम क्या करते हैं? आप देखो, हम अपने कानों से हर किसी की बुराई सुनते रहते हैं, इतने गंदे गंदे गाने सुनते हैं टीवी पर, जिन्हें सुनकर हमारा मन फिर क्या हो जाता है? मैला हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा अपने कानों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही भगवान ने हमें जीभ दी ताकि हम उनके प्रसाद को चख सकें। भगवान जी का प्रसाद बच्चों अमृत की तरह होता है, जो हमारी वाणी को सुंदर बनाता है, हमारी बोली को सुंदर बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने जीभ के टेस्ट के लिए, प्रसाद को लेने के लिए भी ऐसे टूट के पड़ते हैं कि जैसे सब हम ही खा लें, किसी और को ना मिल जाए। लेकिन बच्चों, अगर इस भावना से हम प्रसाद लेते हैं ना, तो वो फिर प्रसाद नहीं रह जाता। इस जीभ के टेस्ट के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी जो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। अरे टेस्ट के लिए तो मतलब हम किसी जीव की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। तो इसका मतलब हमारी जीभ पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो बच्चों, जब हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, हमारी जीभ पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, तो फिर हमें अपने जीवन में बहुत सारी दुख और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जैसे कोई कार सड़क पर जा रही है और उसका ब्रेक फेल हो जाए, तो वो कार कितनी खतरनाक हो जाती है ना। वो हमारे जीवन को तो खतरे में डालेगी, साथ ही दूसरों के जीवन को भी खतरे में डाल देगी। तो इसी तरह से जब हम अपनी आंखों पर, अपने कानों पर या अपनी जीभ पर ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं और ये हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये बेकार की चीजें देखना, बेकार की बातें सुनना या बेकार की चीजें खाना, बच्चों ये सब हमारी शक्ति को बेकार कर देते हैं। ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस पैदा भी कर देते हैं। जो शक्ति हम बहुत अच्छे कामों में यूज कर सकते थे, हमारी वो शक्ति बहुत बेकार के कामों में खर्च होने लगती है। अब देखो, तुलसीदास जी अपनी शक्ति को इन बेकार की बातों में खर्च नहीं करते थे। वो भगवान के ही दर्शन करते थे, भगवान जी की ही कहानियां ही सुनते थे और भगवान जी के ही प्रसाद को खाते थे। तो इससे
उनकी शक्ति बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं हुई और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को भगवान जी की कहानियाँ, उनकी कविताएं लिखने में यूज़ किया। इसलिए तो आज भी उन्हें हर कोई जानता है, जबकि उन्हें गुजरे हुए हजारों साल बीत चुके हैं। तो बच्चों, अगर हमें भी समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं, अपने जीवन में हमेशा खुश रहना है, तो बेकार के कामों में अपनी शक्ति को खर्च नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को अच्छे से पढ़ाई करने में और केवल अच्छे अच्छे काम करने में ही यूज़ करना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।